हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर सौरभ चौबे के जो मॉडिबल हिस्ट्री की किताब है, उन्हीं किताब की ये 4th चैप्टर की इल्तुतमिश के बारे में है। इल्तुतमिश के बारे में प्रशासकों के सुधार के बारे में ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं डिस्कस करूँगा, बाकी सब मैं रीड करता जाऊँगा। आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने दिल्ली के निकट दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद को सर्वप्रथम झांसी, उसके बाद अवध का इख्तियार दिया था और रुकनुद्दीन फिरोज को बदायूं, उसके बाद लाहौर में इख्तियार प्रदान किया था। सल्तनत कालीन प्रशासकीय संरचना की नींव डालने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि फारसी राजतंत्रीय परंपरा को ग्रहण कर उनको भारतीय वातावरण में संबंधित करने वाला वो पहला सुल्तान था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। इल्तुतमिश द्वारा राज्य को अपना उत्तराधिकारी चुनना यह ईरानी परंपरा ही है, जहाँ पिता के बाद पुत्री को सिंहासनारोहण के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो इल्तुतमिश द्वारा जो राज्य को उत्तराधिकारी चुना गया था, ये एक ईरानी परंपरा है। बताया जाता है कि अपने पुत्र की शिक्षा हेतु उसने बागदाद से जिन 2 पुस्तकों, ये इम्पॉर्टेंट है, अपने पुत्रों को शिक्षा के लिए जो 2 पुस्तक मंगाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा बागदाद से, ये इम्पॉर्टेंट है। 2 पुस्तक आदाबुस लातिन एवं मासिरुस लातिन, ये इम्पॉर्टेंट है। उसी से इल्तुतमिश ने ईरानी राजतंत्रीय परंपरा को ग्रहण किया था। इल्तुतमिश ने अपने सभी पुत्रों एवं पुत्री को राजपद हेतु प्रशिक्षित किया, क्योंकि उसका मानना था कि राजा का पद कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का ऐसा पद है जिसे केवल योग्य व्यक्ति ही सौंपना चाहिए। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात है। जो पुत्रों की शिक्षा हेतु जो 2 पुत्र बागदाद से मंगाया गया था, वो 2 पुस्तक का नाम इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तानत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की केंद्रीय सेना हस्म-ए-कल्ब का निर्माण किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। हस्म-ए-कल्ब का किसने गठन किया था? इल्तुतमिश ने। उसके शासनकाल में अहमद एवाज राबत-ए-अर्ज था जिसने शामसी दासों के अंतर्गत 30 वर्ष तक इस पद पर कार्य किया था। अहमद एवाज का महत्व इतना बढ़ गया कि एक बार उसने कहा दिया कि यहाँ एकत्र सभी लोग सुने कि शासन एवं प्रशासन का मुख्य रक्षक एवं संबल मैं हूँ। इसने किसने कहा था? अहमद एवाज ने। उसके बाद नेल्सन राइट के अनुसार इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। ये नेल्सन राइट के अनुसार इल्तुतमिश को कहा गया कि वो मुद्रा विशेषज्ञ था। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली के समस्त सुल्तान में सर्वाधिक है। इम्पॉर्टेंट बात है। मुद्रा प्रणाली के बारे में इल्तुतमिश का सर्वाधिक अवदान रहा। वो पहला सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्के के समान थे। इम्पॉर्टेंट बात है। वहीं वो पहला सुल्तान है जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाया। वेरी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश पहला सुल्तान है जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जिसमें चांदी का टंका 175 ग्राम एवं तांबे का जितल प्रमुख था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष में उसने एक नई परंपरा ये भी शुरू किया कि टंका पर उस शहर का नाम भी खुदवाया था जिस शहर में वो ढाले जाते थे। ये इम्पॉर्टेंट है। भारतवर्ष में उसने एक नई परंपरा शुरू किया था। वो परंपरा क्या था? न टंके पर उस शहर का नाम खुदवाया जाता था। ये इम्पोर्टेंट बात है। महत्वपूर्ण है कि सुल्तान मोहम्मद गजनी के सिक्के पर टंकसाल का नाम मोहम्मद लिखा है, लेकिन उसने भारतवर्ष के बाहर इन सिक्कों को डलवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने 33 प्रशासकों को सरकारी पदों से सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि वे उच्च कुल में पैदा नहीं हुए थे। लेकिन उसने अपने वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी, उनका वजीर वेरी इंपॉर्टेंट है, निजामुल मुल्क जुनैदी था जो कि लुहार जाति का था, नहीं हटाया था। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 33 प्रशासकों को सरकारी पदों से सिर्फ इसलिए हटा दिया था कि वो उच्च कुल के नहीं हुए थे इसलिए। लेकिन एक जो वजीर था निजामुल जुनैदी, उसको वो नहीं हटाया था, लोहार था तब भी, लेकिन इस पर से उसका विश्वास हटा गया। वो वही जुनैदी है जिसने इल्तुतमिश के सम्मुख जब उलेमा ने हिंदुओं के लिए मृत्यु का इस्लाम की शर्त रखी तो कहा, मुसलमान तो समुद्र में केवल एक बूंद के समान था, ढाल में नमक के बराबर है, इसलिए इस प्रस्ताव को ना लागू किया जाए।
इम्पोर्टेंट नहीं ज़्यादा। इस मुद्दे पर खुद इल्तुतमिश का कहना था, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश का ये स्टेटमेंट, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं। हालांकि वो उलेमा वर्ग का विरोधी नहीं था और दरबार में धार्मिक गोष्ठियों का आयोजन कर उलेमा वर्ग को संतुष्ट करता था। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं बताऊंगा, बाकी सब रीड करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिए। इल्तुतमिश की न्यायप्रियता के विषय में इब्न बतूता बताता है कि उसने अपने महल के सम्मुख संगमरमर के 2 शेर बनवाया जिनकी गर्दनों में घंटियां बांधी थीं। कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। ये इम्पोर्टेंट बात है। इल्तुतमिश ने इब्न बतूता ने इल्तुतमिश के बारे में कहा कि उसने अपने महल में संगमरमर के 2 शेर बनवाया था जिनकी गर्दन में घंटियां बांधी हुई थी और कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर सुल्तान से न्याय मांग कर सकता था। इम्पॉर्टेंट है। आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर ने भी आगरा किले के साबुर्ज में जंजीरें न्याय व्यवस्था की शुरू की थी। ये आप लोग जानते हैं। इल्तुतमिश ने न्याय करने के लिए सभी शहरों में काजी एवं आमिर दाह की नियुक्ति की थी। इम्पॉर्टेंट का स्टेटमेंट, ये इम्पॉर्टेंट बात है। शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु इल्तुतमिश ने दिल्ली एवं बदायूं में मिर्जिया या मद्रासा मुइज्जी कॉलेज खोला। ये इम्पोर्टेंट है। इसने दिल्ली के मिर्जिया कॉलेज सर्वप्रथम निर्मित किया। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद को मकबरा दिल्ली के मकबनपुर में बनवाया जिसे सुल्तानगढ़ी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा दिल्ली के मकबनपुर में बनवाया जिसे सुल्तानगढ़ी कहा गया है। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव महोदय के अनुसार सुल्तानगढ़ी भारत में तुर्क द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। ये इम्पॉर्टेंट बात है। अपने मकबरे का निर्माण उसने दिल्ली में स्वयं करवाया था। इल्तुतमिश को मकबरा का पितामह कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने भारतीय सामंतशाही के विनाश के लिए अख्ता व्यवस्था शुरू की जो साम्राज्य एक सुदूर स्थित प्रदेशों को जड़ने में भी सहायक थे। तो अख्ता व्यवस्था को शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश था। महत्वपूर्ण है कि ये लाइन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वप्रथम इख्ता देने की प्रथा का आरंभ मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी ने किया जिसने ऐबक को कोहराम का इख्तादार बनाया था। और इल्तुतमिश की विशेषता ये है कि इसने इसे अपने प्रशासन का आधार बनाया था। इख्ता को उसके समय से इख्ता प्रदान करने का सामान्य प्रचलन हो गया था। इम्पॉर्टेंट है। अन्य उपलब्धियां देख लेंगे। इल्तुतमिश के महल दौलत खाना में 2 महल थे, कैसरे सफ़ेद महल एवं कैसरे फिरोजा हरा महल। इल्तुतमिश ने मिनहाज एवं मानिक ताजुद्दीन को संरक्षण दिया था। इम्पॉर्टेंट बात है। मिनहाजुद्दीन जो कि एक इतिहासकार थे और मालिक ताजुद्दीन को संरक्षण दिया था इल्तुतमिश ने। इम्पॉर्टेंट है। इल्तुतमिश का राजदरबार विभिन्न जग व्यक्तियों के कारण मोहम्मद गजनवी की भांति गौरवपूर्ण बन गया था। संभवतः इसी समय अमीर खुसरो का पिता सैफुद्दीन मध्य एशिया से भागकर दिल्ली आया था। किसके टाइम पीरियड में? इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में। इल्तुतमिश ने नासिरी नामक कवि का भी संरक्षण दिया था। इम्पॉर्टेंट बात है ये। मिनहाज ने इल्तुतमिश को सुल्तान सईद कहा था। मिनहाज कहता है कि ऐसा गुणवान, दयालु हृदय तथा विद्वानों एवं धर्म प्रदर्शकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मिनहाज का इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश को कहा था ऐसा गुणवान, दयालु हृदय तथा विद्वानों एवं धर्म प्रदर्शकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। इम्पॉर्टेंट है। निजामुद्दीन अवलिया ने कहा था कि इल्तुतमिश की शरण शक्ति बड़ी तीव्र थी। वो अपने सेवकों में किसी को सोते समय क्षुब्ध नहीं करता था। उसके बाद इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनयिक सिद्धांत तथा राजकीय संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम मुसलमान गौरव ग्रंथ फ़ख्र मुदब्बिर की अदबुल अरब का सुजात या अदबुल मुल्क। ये इम्पॉर्टेंट है। फ़ख्र मुदब्बिर का जो ग्रंथ है अदबुल हर्ब व सुजात या अदबुल मुल्क इम्पॉर्टेंट है। नूरुद्दीन मोहम्मद औफी ने वर्ष 31 ईस्वी में इल्तुतमिश के दरबार में जवामी उल हिकायत की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नूरुद्दीन मोहम्मद औफी ने इल्तुतमिश के दरबार में जवामी उल हिकायत की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इसी पुस्तक में चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है जवामी उल हिकायत ग्रंथ में जो कि लिखा था नूरुद्दीन मोहम्मद औफी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश के समय तक दिल्ली इस्लाम के प्रमुख केंद्र कुतुल इस्लाम के रूप में प्रसिद्ध हुई। इल्तुतमिश के ही काल में वर्ष 21 ईस्वी में बख्तियार
काकी दिल्ली आए थे। ये इम्पॉर्टेंट है। काकी ने उसे शामसी तालाब के निर्माण में सहायता दी थी। शेख बहाउद्दीन जकरिया की मदद से इल्तुतमिश ने सुल्तान पर विजय प्राप्त की थी, मुल्तान पर। इल्तुतमिश शेख नक्शाबी उर्फ सुगरा को पिताजी कहता था। इल्तुतमिश ने ही शेख उल इस्लाम के पद का सृजन किया, जिस पर पहला नियुक्ति सुगरा की हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। शेख उल इस्लाम का पद सृजन किसने किया? इल्तुतमिश में, जिस पर पहला नियुक्ति किया था सुगरा को। मिनहाज के अनुसार बचपन में एक उपदेश ने इल्तुतमिश को कुछ अंगूर खरीद के दिए, क्योंकि उससे पैसे गुम हो गए थे। बदल में दरवेश ने उससे वादा दिया कि जब इल्तुतमिश सत्ता हासिल करेगा तो वो हमेशा फ़कीरों और संत का सम्मान करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश के दरबार में साहित्यकारों और संत के बैठने के लिए कुछ ऊंचे एवं नीचे स्थान थे। एक बार शेख निजामुद्दीन एवं नूरुद्दीन मुबारक गजनवी में उसके समक्ष प्रार्थना के विषय में झगड़ा हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। इस्लामी तथा अन्य ग्रंथ में प्रमाणित होता है कि इल्तुतमिश ने अपना कुछ समय बगदाद में भी व्यतीत किया था। यहाँ वो अबारिफुल मवारिक के रचयिता शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, शेख अहबुद्दीन किरमानी तथा अन्य समकालीन प्रसिद्ध संत के संपर्क में युवावस्था में ही आ गया था। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊँगा, पढ़ते जाइए। वर्ष 20 ईस्वी में खलीफा अल-नासिर ने बदायूं के मूल निवासी मौलाना रजीउद्दीन हसन सागनी को अपना दूत बनाकर इल्तुतमिश के दरबार में भेजा था। ये इंपॉर्टेंट है। बरनी खलीफा के एक अन्य दूत काजी जलाल उरुस का उल्लेख करता है, जो कि इल्तुतमिश के लिए बगदाद से रफीनतुल खुलफा की एक प्रति लाया था। इम्पॉर्टेंट है। 18 फरवरी वर्ष 29 ईस्वी में खलीफा के दूत मानाभिषेक पत्र लेकर दिल्ली आए। इसी अवसर पर इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद का विशेष सम्मान करने के लिए खिल्लत एवं लाल छत्र प्रदान किया था। इसके ठीक बाद मार्च अप्रैल वर्ष 29 ईस्वी में उसके ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई। इम्पोर्टेंट है। वर्ष 29 ईस्वी में ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद का मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गया था। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान वर्ष 35 ईस्वी में एक तिब्बती भिक्षु धर्मासामिन ने नालंदा की यात्रा की थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। धर्मासामिन ने नालंदा की यात्रा की थी वर्ष 35 ईस्वी में इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्था माना जाता है, ऐबक को नहीं। आखिर क्यों? इसके बारे में दिया गया है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखेंगे फरवरी 29 को उसकी सत्ता के बगदाद के खलीफा से वैधता मिली और दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र स्थिति को मान्यता मिली। इम्पोर्टेंट है। 18 फरवरी 1229 ईस्वी को उसकी सत्ता को बगदाद के खलीफा से वैधता मिल गया था और दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र स्थिति को मान्यता मिली। खलीफा ने इसे सुल्तान आजम का। ये इम्पोर्टेंट है। इन्हीं सब कारण से इल्तुतमिश को दिल्ली सुल्तान का प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है। आर.पी. त्रिपाठी महोदय के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। के.एम. निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। यही कारण है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लेनपुन ने इल्तुतमिश को दास वंश का वास्तविक संस्थापक घोषित किया। तो ये था इम्पोर्टेंट फैक्ट इल्तुतमिश के बारे में। थैंक यू।